तो गाइज़ ये है कॉलेज की भंडारे की लाइन। और भंडारे में भी ठीक है, पता है भंडारे में भी क्या मिल रहा है, कौन से भंडारे की लाइन है। भंडारे में गुलाब जामुन और चाउमीन मिल रहे हैं अंदर। हाँ, ये वही वाली पर्ची की भंडारे की लाइन लगी हुई है हमारे कॉलेज में। व्लॉग नंबर 29। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज की मॉर्निंग कुछ ऐसी हुई थी, मैंने उठते ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि एग्ज़ाम का फियर ही इतना होता है। अभी तक एक वर्ड भी नहीं पढ़ा था और फिर मुझे सडनली याद आया कि मेरा आई कार्ड और एडमिट कार्ड तीनों भाई के बैग में। मैंने फटाक से वो निकाल लिए जैसे ही याद आया, क्योंकि कल मैं उसकी वजह से कॉलेज नहीं जा पाई थी और एडमिट कार्ड भी नहीं मिला था। और उसके बिना पता है एग्ज़ाम में बैठने को मिलेगा नहीं। मेरा कॉलेज बहुत यूनिक है, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद मिलता है। उतने में मम्मा का आवाज़ आया और मैंने अपना कंबल एक घड़ी करना स्टार्ट किया। और उसके बाद बाहर जाके मम्मा से पूछा कि वो कर क्या रहे हैं आखिर, है ना। तो बाहर जाके मैंने जब मम्मा से पूछा तो वहाँ बन रही थी हमारी चाय। ये खुल रहा है मम्मी का अकाउंट। क्यों ब्रेड क्यों? आज ब्रेड क्यों? मम्मा बिस्किट ज़्यादा अच्छे से खाते बनता है। हाँ, तो आप भी तो खाओगे बिस्किट। हाँ ठीक है, आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। अब होनी मेरी एनर्जेटिक तो मॉर्निंग। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं उठ गई हूँ और मैंने ब्रश तो कर लिया है। वैसे उठ तो बहुत पहले गई थी, ब्रश बहुत लेट किया। और अब हमारे आ गए हैं ब्रेड, जो कि हमारे भ्राताश्री लेकर आए हैं और अब हम उन्हें खाएंगे, है ना। तो पेट में वजन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, व्हाटएवर, है ना। तो अब हमारे द्वारा ब्रेड बिस्किट का सेवन किया गया। ये है मेरी क्यूटी पाई। मैं ब्लॉग अपलोड करने आया हूँ बाहर और ये आ गई ओ जूली। गाइस गई तो मैं बड़े जोश में थी व्लॉग अपलोड करने, और ये मैंने क्या देखा, व्लॉग ही डिलीट हो गया। मिल ही नहीं रहा है, पूरा व्लॉग कहीं भी नहीं मिल रहा। मैंने बहुत ढूंढ लिया और आखिरी में मुझे दुखी होना पड़ा। मतलब कुछ देर तक तो सदमे ही लग गया था। फिर सदमे से क्या फ़र्क पड़ना था, छत पे गई मैं कपड़े सुखाने, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। वहाँ मिली थी हमारी छोटी बहनें, जिनसे हमने की थोड़ी वार्तालाप। और छत पे मैं दो पर्पज़ से गई थी, एक कपड़े सुखाने के और एक टंकी देखने के। तो इनसे बात तो हुई थी, थोड़ी बहुत स्कूल के बारे में हुई थी, कब जाएंगे ये वो, है ना, इस टाइप से। फिर मैं टंकी देखने गई थी ऊपर छत पे, और वहाँ पे मैंने मतलब काफ़ी दिनों में छत पे गई थी, तो फिर मैंने वहाँ पे अपने पौधों को भी निहारा, उन्हें थोड़ा पानी वानी दिया। टंकी देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके मामले में मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर उसे ठीक से नहीं देखा, अगर पानी गिरा तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाती है। फिर हमने वापस बात की दीदी से। डरना नहीं है हो बिब्बी से, डुग्गू को तो गिरा दिया कर, ठीक है। उसको है ना ज़्यादा पकड़े ना तो काट लिया कर, डरना नहीं है, ठीक है। तुझे तो नहीं मारता है? हाँ, जोर से मार दिया करो, सिखाने के पर्पस से मैंने बोला था, ठीक है। सिखाना बहुत जरूरी है ना, छोटी बच्ची क्या बना रहे हो? अब नीचे आकर देखा तो यहाँ पे तो प्रिपरेशन चल रही थी, माता श्री बना रही थी कुछ क्या बना रही थी। टिफिन के लिए पराठा, कड़ी के साथ मुझे रोटी चाहिए, रोटी मैं रोटी खाऊंगा। वो सब तो ठीक था गाइस, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं इतनी जल्दी नहाई, इतनी जल्दी से तैयार हुई और फटाक से मैं फुटवेयर पहन के निकली, क्योंकि आज नहीं जाती ना तो एडमिट कार्ड मिलना इम्पॉसिबल रहता और एग्ज़ाम की डेट तो पास में आई गई है। मैं बहुत फास्ट निकली और पैसे भी भूल गई थी, तो फिर दौड़ के वापस पैसे लेके फिर गई। और ये बात अच्छी थी कि बस स्टॉप पर जाते ही मुझे ना बस दूर से दिखने लगी थी कि हाँ आ रही, मतलब किस्मत थोड़ी अच्छी थी आज।
फिर जैसे ही बस आई जल्दी से उसको रोका। बस तो मिल गई, ठीक है, यहाँ से सीट भी मिल जाती है बस में, पर समस्या ये रहती है कि 1 घंटा लगता है हमको बस से जाने में। 1 घंटे तक क्या ही करेंगे बस में, मोबाइल चलाते चलाते बोर हो जाती हूँ। मैं सिंगल इंसान, कोई है नहीं साथ में, तो इधर उधर देख के, उधर उधर ताक के, बस के बाहर देख के, ऊपर नीचे देख के अपना टाइम पास करती रहती हूँ। मोबाइल चलाने की तो इच्छा होती ही नहीं है, और उतने में पीछे से साउंड आ रहा हो कि पीछे वाले लोग बात कर रहे हैं तो बहुत दुखता है यार। धीरे धीरे देखते ही बस में इतनी भीड़ बढ़ गई कि भीड़ को ही देखते देखते टाइम पास हो जाता है। फिर हम पहुँचे भंवर कुआं और वहाँ पे गए मंदिर। वहाँ मेरे 2 दोस्त और मिल गए थे, तो उनके साथ हम मंदिर गए। और ये मंदिर सीरियसली मैं पहली बार गई थी। ऑल्सो सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो चली गई यार, क्या जाता है, भगवान जी से हेल्प ही तो मांगनी है एक बार। तो हम लोग पहुँचे मंदिर। ऑब्वियसली मैंने उनसे बोला सब कुछ, मतलब मैंने पूरा मंदिर देखा, इंक्वायरी की, हाँ यहाँ से कॉलेज तक कैसा दिखता है। एक गाय भी थी उस मंदिर में जो कि ब्लैक कलर की थी, मतलब मस्त मस्त पेड़ भी थे। मैं सोच रही थी मैं पहले क्यों नहीं आई। अच्छा है वो लोग मिले, तो मैं मंदिर के दर्शन करने गई। और मैंने भगवान से बोल भी दिया वो क्रॉस करा देंगे, सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्रॉस करा देंगे ऐसा ही। और ये कॉलेज जाके मैंने क्या देखा, मेरे को तो वहीं घबराहट स्टार्ट हो गई थी जहाँ मैंने इतनी सारी भीड़ देखी। वहाँ जितने भी मेरे फ्रेंड मिले थे सब पीछे खड़े थे, एक भी लाइन में नहीं था। फिर मैं गई आईसी पे फटाफट से साइन करवाने। आज मैंने सोच लिया था कि एडमिट कार्ड लेके जाऊंगी। यहाँ भी लाइन, प्रिंसिपल ऑफिस में भी लाइन, वहाँ भीड़, यहाँ भी लाइन, और लाइन में लग के साइन करवा। अब यहाँ इस भीड़ में जाके हमें उस लाइब्रेरी के गेट तक जाकर पर्चा लेना है, उस पर सील साइन करवानी है। अब आप सोच सकते हैं कितनी डिफ़िकल्टी में थे। अब वो तो हो गया था, अब यहाँ भी लाइन। यहाँ आप देख रहे होंगे जाली के पीछे कितनी सारी भीड़ है। इसके अंदर भी जाके हमको हमारा एडमिट कार्ड लेना था, वो पर्ची सबमिट करके। पर किस्मत बहुत अच्छी थी, वहाँ पे दोस्त आगे लगे थे जो कि पहचान के थे, तो जल्दी से एडमिट कार्ड मिल गया। अब हम निकले, कुछ कॉलेज से बाहर निकलने लगे, तो यहाँ पर देख के फिर बहुत दुख हुआ कि यहाँ तो यार इंसान ही नहीं दिख रहे, 1-2 से ज़्यादा नहीं दिख रहे। ये हमको मिल गया था पर्चा, मतलब इतना स्ट्रगल, पूरी भीड़ जाके वहीं इकट्ठी हुई है, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो यार क्यों थोड़े लोग यहाँ आ जाते, ऐसा कर लेते। कोई नहीं, उसके बाद हम गए पेट पूजा करने, तो हमने खाए थे पोहे और कुछ समोसे। सारे दोस्तों के साथ खा रहे थे, तो बड़े धीरे धीरे मस्ताते टेस्ट ले के खा रहे थे। वेल यहाँ हो रहा है पेमेंट, जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैं देखने लगी कि अगली बार अब क्या खाना है आके। मैंने यही देखा और नहीं तो क्या। फिर हम लोग, अरे इनकी बकवास, ये लड़ाई हो रही है, जो कि मैंने धीरे से रिकॉर्ड कर ली है। ये इनमें औरतों वाली आत्मा आ गई है। वैसे कोई बात नहीं, फिर हमारी इच्छा हुई कुछ ये खाने की जिन्हें आप पहचान ही रहे होंगे गाइस, है ना। फिर से अब घर जाने की बारी आ गई थी। बाय बाय भंवर कुआं, कुछ 13 तारीख तक के लिए, जब तक शायद ही आऊँ। फिर से बस में बैठ के, अरे बस में आज बहुत लेट सीट मिली, मतलब आधे घंटे बाद सीट मिली। तो मतलब मैं ऐसे ही बैठी थी, सीट मिलने के बाद मेरे चेहरे पे स्माइल देख रही हूँ, एकदम सुहानी सी, थोड़ा आराम मिल रहा था सीट मिलने के बाद। आधे घंटे कोई खड़ा रह सकता है। ये बस बहुत फास्ट इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पे रेस लग रही है, इसको ओवरटेक करना था आगे वाली बस को। ये देखने में ना अत्यंत आनंद आता है। और काफ़ी सारे रास्तों को पार करने के पश्चात, इतने परिश्रम के पश्चात हम पहुँचे हैं घर, और आप हमारी हालत देख रहे होंगे कितनी प्यारी है। उफ, अब मैं चैन की सांस ले रही हूँ घर आने के बाद, मतलब, और भूख भी बहुत तेज़ लगी है, तो मैं खा लेती हूँ, है ना। खाना खा लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम होगा, अन्यथा मुझसे कुछ नहीं होने वाला, है ना। खा लेता हूँ मैं। अब मैंने की सिंसियर बच्चों की तरह पूजा अर्चना,
जो कि रोज़ करनी होती है, पर मैं कर देती हूँ कभी कभी, और है ना कर तो दिए। उसके बाद मैंने फिर से किताबों की तरफ निहारना शुरू किया, किताबों की तरफ फिर से सिलेबस देखा और देखा क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आज मैं 3 और नई किताबें लाई थी, इतनी तो पढ़ नहीं पा रही हूँ, 3 और ले आई, उनको भी देख रही थी क्या करना है। नींद तो आ रही थी, पर मम्मा के साथ थोड़ा सा और खाना खाना था, तब मैंने थोड़ी खाया था, है ना। तो बस मुझे अब खाना खाने की एक चाहिए। खाने में थे हमारे आज फ्राइड राइस, कढ़ी, चावल, पूड़ी, कुछ रोटियां भी थी और बड़ी बड़ी भी थी, जो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं पर मम्मा लाए थे। और ये मेरा भाई पागल हो गया है। कुछ भी हो फिर। तो गाइस हमारा खाना हो गया है, मेरा हो गया, इनका तो भी कंटिन्यू चल रहा है। मैं एक्चुअली खाने से भी तृप्त हो गया। अब मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पास होना है एग्ज़ाम में, जो कि अत्यंत आवश्यक है। हाँ, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ गाइस, है ना। पेन ले लूँ, पेन कहाँ गया blue? हाँ, मिल गया। पढ़ती हूँ गाइस। अभी गाइस मम्मा और भैया तो सो गए, सिर्फ मैं बची हूँ। मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, पर मैं इतनी आसानी से भी सोऊंगी नहीं। एडिटिंग भी कंप्लीट करूँगी, पढ़ाई भी करूँगी, उसके बाद सोऊंगी। पर आप लोग सो जाओ, आप लोग भी मेरे साथ जग रहे हो, है ना। सॉरी, वैसे जगते तो होगे ना इतनी रात तक, पर सो जाओगे। वेरी गुड नाइट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग देखना स्टार्ट करो यार। कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। हाँ, कुछ तो व्यूज़ बढ़ाओ, कुछ नहीं बहुत सारे। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।